Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome in another lecture. In today's lecture, I will discuss with you about organization of the federal and provincial governments. Viewers, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट्स को। उसके बाद हम जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद मीनिंग को देखेंगे, रूल्स ऑफ बिजनेस को देखेंगे, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को देखेंगे, फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप देखेंगे। देन इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट चेक देखेंगे हम, और डिटेल में स्टडी करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। व्यूअर्स, आज ये तमाम जो है हमारा लेक्चर होने लगा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर। रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि अगर वीडियो लेंथी भी हो जाती है तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि कंप्लीट चीज़ें आपको समझ आ सकें। उसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। So viewers, without any delay, without further discussion, let's start our today's topic, which is organization of the federal and provincial governments. So without any delay, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पस सच एज अ बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। रीड आउट करने के बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन से पता चलता है कि एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पस सच एज ए बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हैं विद ए पर्टिकुलर पर्पस, किसी ख़ास मकसद के साथ, सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं पीपल्स का, उसमें जो है पर्टिकुलर पर्पस है उनका, सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई भी बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल है विद ए पर्टिकुलर पर्पस। ये मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पस सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्यूअर्स गवर्नमेंट को। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गवर्निंग स्पेसिफिकली, authoritative direction or control, the office, authority or function of governing, the continuous exercise of authority over the performance of functions for a political unit. सेकेंड हमारे पास डेफिनेशन है गवर्नमेंट की। अ गवर्नमेंट इज़ द सिस्टम टू गवर्न अ स्टेट और कम्युनिटी, अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच द राइट टू मेक लॉज एंड द राइट टू इन्फोर्स देम invested in a particular group in a society. Because after reading the definition of government, we can understand that a government is a system to govern a state or community. गवर्नमेंट एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से गवर्न किया जाता है स्टेट को या कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी स्टेट को, किसी भी नेशन को जो है एक प्रोसेस के ज़रिए चलाया जाता है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर द राइट टू मेक लॉज, एक सोशल कंट्रोल का सिस्टम है जिसमें जो है राइट है मेक लॉज, लॉज को बनाने का, एंड राइट टू इन्फोर्स देम, लॉज के बनाने के साथ साथ उनको इन्फोर्स करना, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, इन ए वेस्टेड इन ए पर्टिकुलर ग्रुप इन ए सोसाइटी, इन ए ग्रुप इन ए सोसाइटी में लॉज को बनाना, लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करना, एक स्टेट को रन करना, स्टेट को गवर्न करना, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ एक्ट और प्रोसेस ऑफ गवर्निंग स्पेसिफिकली। गवर्नमेंट जो है एक्ट और प्रोसेस है जिसमें हम गवर्न करते हैं, चलाते हैं किसी भी स्टेट को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी नेशन को, और उसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं और उनको इन्फोर्स करते हैं ताकि एक ग्रुप, एक स्टेट, एक कम्युनिटी, एक नेशन को जो है गवर्न किया जा सके। दैट इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है विच इज़ फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं पर्टिकुलरली। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट established by the Constitution of Pakistan as a constituted governing authority of the 4 provinces, 2 autonomous territories, and 1 federal territory of a parliamentary democratic republic, constitutionally called the Islamic Republic of Pakistan. Viewers, फेडरल गवर्नमेंट particularly related to the पाकिस्तान हम डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट established by the Constitution of Pakistan। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक फेडरल गवर्नमेंट है जो कि established हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज ए कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्निंग अथॉरिटी जो है ऑफ द 4 प्रोविंसेस, 4 जो प्रोविंस हैं उनकी जो है गवर्निंग अथॉरिटी है। 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज, 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज हैं हमारे पास, विच आर independent, we call the state of Azad Jammu and Kashmir, and the second one is Gilgit Baltistan. 2 autonomous territories हैं हमारे पास, and 1 federal territory of a parliamentary democratic republic. एक फेडरल जो टेरिटरी है जो हमारे पास इस्लामाबाद है, which is capital of Pakistan, constituently called the Islamic Republic of Pakistan. फेडरल गवर्नमेंट व्यूअर्स अगेन मैं आपके साथ रीड करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, जो कि गवर्न करती है 4 प्रोविंसेस को, 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ को। 4 प्रोविंसेस जैसा कि मैं आपके साथ जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ कि 4 प्रोविंस को, तमाम प्रोविंसेस को रन करना फेडरली, पंजाब, उसके साथ साथ जो है सिंध, उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। देन हमारे पास 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ आती हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। देन इन फेडरल कैपिटल टेरिटरी जो है हमारे पास इस्लामाबाद है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूटली कॉल्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट जो है इन तमाम जो प्रोविंसेस और ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ और फेडरल कैपिटल टेरिटरी को गवर्न करती है, विच इज़ कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट, विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स होप सो कि तमाम चीज़ों को आपकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अगेन एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर वीडियो लेंथी भी हो जाती है तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि तमाम कंसेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो सकें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम जो लेक्चर्स हैं, तमाम वीडियोस जो होंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो टाइमली आप तक पहुंच सकें और आप उनसे जो है बेनिफिट ले सकें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगेन एक दफ़ा रीड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज ए कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द 4 प्रोविंसेस, 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज एंड 1 फेडरल कैपिटल टेरिटरी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनली कॉल्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म विच इज़ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं हम। The government is mainly composed of the executive, legislative and judicial branches. व्यूअर्स फेडरल गवर्नमेंट जो है मेनली जो कंपोज करती है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशल ब्रांचेस के ऊपर जो है कंपोज करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है। 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, विच इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशल ब्रांचेस। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम द टॉप लेवल्स तक जो है हमारे पास तमाम एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जिनमें आपके एग्जांपल मैं आपके दूंगा पीएम की। देन हमारे पास लेजिस्लेटिव आती है, लेजिस्लेटिव जहाँ पर हम तमाम कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं विच दोज हु मेक लॉज। देन हमारे पास जुडिशली ब्रांचेस आती हैं, हमारी तमाम जो हैं जुडिशरी आती है, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स। ये मेन जो हैं 3 गवर्नमेंट जो हैं कंपोज्ड होती हैं इन 3 पिलर्स पे। ये 3 पिलर्स कहा जाता है गवर्नमेंट के, विच इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशल ब्रांचेस, इन विच ऑल पावर्स आर वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट, the Prime Minister and the Supreme Court. The powers and duties of these branches are further defined by acts and amendments of the Parliament, including the creation of executive institutions, departments and courts inferior to the Supreme Court. By constitutional powers, the President promulgates ordinances and passes bill. व्यूअर्स फेडरल गवर्नमेंट को मैंने आपके साथ सामने रीड किया। फेडरल गवर्नमेंट जो है मेनली कंपोज्ड है 3 जो है हमारे पास जो है ब्रांचेज हैं, विद नंबर 1 विच इज़ एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 इज़ लेजिस्लेटिव, नंबर 3 इज़ जुडिशल ब्रांचेज। उसके साथ साथ जो है ऑल पावर्स आर वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन in the parliament, the prime minister and the supreme court. The powers and duties of these branches are further defined by acts and amendments of the parliament. इनकी जो powers हैं और इनकी duties जो हैं further इनको define किया जाता है, amendment किया जाता है parliament के ज़रिए, including the creation of executive institutions. कोई भी executive institution हमने create करना हो, a department and courts inferior to the supreme court by constitutional powers, और जो है प्रेसिडेंट के ज़रिए कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर आना हो, तो ये हम तमाम जो है व्यूअर्स डिस्कस करते हैं। सो ये थी व्यूअर्स कंपोजिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ये हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, जो कि आज का हमारा जो है टॉपिक भी है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स
सो डिस्कस करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, टाइटल एंड कमेंसमेंट से स्टार्ट करते हैं। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द रूल्स ऑफ बिजनेस इन 1973। ये रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 भी इनको आप कह सकते हैं। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 14th डे ऑफ द अगस्त 1973। रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं 14 अगस्त 1973 को ये जो कम इनटू फोर्स हुए हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में ये क्या कहते हैं। In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, assembly means the National Assembly. Attached department means a department which has direct relation with a division and has been declared as such by the federal गवर्नमेंट व्यूज़। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे आज। पहले फेडरल गवर्नमेंट का देखेंगे और देन हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें जो है हमारे पास जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो असेंबली है, असेंबली मींस नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है। अटैच डिपार्टमेंट मींस अ डिपार्टमेंट विच हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द डिवीजन। अटैच डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट रिलेशन है डिवीजन के साथ है। एंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान में। बिजनेस मींस ऑल वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। रूल्स ऑफ बिजनेस मींस ये है कि यहाँ पर जो है बिजनेस से रिलेट ये करना है कि तमाम जो वर्क है डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट को, जो वर्क तमाम जो डन करती है, वर्क जो करती है फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ पर इसकी टर्म जो है बिजनेस लिया जाता है। कैबिनेट मींस एंड कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स। कैबिनेट जो वियर्स होती है जो कि फेडरल मिनिस्टर्स या स्टेट मिनिस्टर्स पर जो है कंसिस्ट करती है और प्राइम मिनिस्टर पर कंसिस्ट करती है। प्राइम मिनिस्टर जो है होता है वो हेड ऑफ द कैबिनेट होता है। केस मीन्स अ पर्टिकुलर मैटर अंडर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड ऑल पेपर्स रिलेटिंग टू इट एंड रिक्वायर्ड टू इनेबल द मैटर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। केस मीन्स यहाँ पर जो केस आता है फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड्स जो है मैटर अंडर कंसिडरेशन। कोई भी मैटर जो है विच इज़ अंडर कंसिडरेशन इंक्लूड्स ऑल पेपर्स रिलेटिंग टू इट। उसके साथ साथ जो है करस्पॉन्डेंस एंड नोट्स एंड आल्सो एनी प्रीवियस पेपर ऑन द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कवर्ड बाय इट और कनेक्टेड विद इट। कोई भी जो है सब्जेक्ट है, पेपर्स हैं जो प्रीवियस हैं, जो कि अंडर कंसिडरेशन हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जिससे प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ कॉल्ड अ केस। नाउ नेक्स्ट चलते हैं व्यूअर्स, हमारे पास जो आती है डिवीजन। डिवीजन मीन्स अ सेल्फ कंटेंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन ए डिस्टेंट एंड स्पेसिफाइड स्पेयर एंड डिक्लेयर्ड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट। डिवीजन जो मीन्स ये है व्यूअर्स के डिवीजन जो है सेल्फ कंटेंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, रिस्पॉन्सिबल जो है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का, जो कि एक स्पेसिफाइड जो डिक्लेरेशन है फेडरल गवर्नमेंट में, उसमें जो डिवीजन जो है एक सेल्फ कंटेंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। फेडरल सेक्रेटेरिएट मीन्स द डिवीजन्स or the ministries which refer to collectively। फेडरल सेक्रेटेरिएट व्यूअर्स मींस यहाँ पर यह है कि डिवीजन्स और मिनिस्ट्रीज जो हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट में रेफर्स टू कलेक्टिवली जो है रेफर किया जा सकता है एज फेडरल सेक्रेटेरिएट। देन हमारे पास गैजेट आता है। गैजेट मींस द ऑफिशियल गैजेट ऑफ पाकिस्तान। कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रिलेटेड, वो गैजेट ऑफ पाकिस्तान में जो है उसको इशू किया जाता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट मींस द फेडरल गवर्नमेंट। व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि गवर्नमेंट जो है जब पाकिस्तान के पर्टिकुलर वर्क से आपने देखना है तो उसको आपने देखना है गवर्नमेंट मीन्स जो है फेडरल गवर्नमेंट है। और लीडर ऑफ द हाउस मीन्स यहाँ पे आएगा द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू रेगुलेट ऑफिशियल बिजनेस इन द असेंबली एंड सेनेट और द मजलिस शूरा पार्लियामेंट और जॉइंट सिटिंग एज केस में भी। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट है। लीडर ऑफ द हाउस जो है, लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो लीडर ऑफ द हाउस होगा। और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा, जो अपोजिशन पार्टीज़ को जो हेड कर रहा होगा, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, जो कि तमाम जो है अपोजिशन पार्टीज़ जो है नॉमिनेट करती हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और ऑफ कोर्स जो है लीडर ऑफ द हाउस जो है, जो पीएम जो है तमाम उसकी रूलिंग पार्टी की तरफ से जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसको हेड कर रहा होता है। उसके साथ व्यूअर्स हमारे पास जो नेक्स्ट आती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आती है। मीन्स द एजेंसी थ्रू विच द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स ए टेरिटरी सब्जेक्ट टू हिज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मेंबर्स मीन्स ए मेंबर ऑफ द असेंबली और सेनेट। देन हमारे पास मिनिस्टर्स आते हैं। मिनिस्टर मीन्स द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री to which a particular case pertains and includes a minister without portfolio and a minister or state। व्यूअर जहाँ पर जो है मिनिस्टर और मेंबर्स को बताया जा रहा है कि मेंबर्स का मेन जो है मेंबर ऑफ द असेंबली है, इधर वो अपर हाउस से है या लोअर हाउस से है। अपर हाउस विच इज़ सेनेट एंड लोअर हाउस विच इज़
नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ साथ व्यूअर्स जो है नेक्स्ट हमारे पास मिनिस्ट्री आती है। मिनिस्ट्री मीन्स अ डिवीजन और ग्रुप ऑफ डिवीजन्स कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में जो है डिवीजन्स आती हैं और या ग्रुप ऑफ डिवीजन्स होती हैं, तो वो मिलकर जो है एक मिनिस्ट्री उनको जो है हेड करती है। उसके बाद मजलिस शूरा पार्लियामेंट शेल हैविंग द सेम मीनिंग एज असाइंड देयर टू इन आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर ये आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान में स्केड्यूल मीन्स अ स्केड्यूल टू दीज रूल्स। सेक्रेटरी मीन्स सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी और एक्टिंग सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन चार्ज ऑफ ए डिवीजन और मिनिस्ट्री। और उसके बाद जो है वियर्स एंड वेयर देयर इज़ नो सेक्रेटरी द एडिशनल सेक्रेटरी सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द डिवीजन। ये तमाम जो हैं सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और जहाँ पर सेक्रेटरीज नहीं होते वहाँ पर जो है डिप्टी सेक्रेटरीज वगैरह ये तमाम जो है रन कर इंचार्ज होते हैं मिनिस्ट्रीज़ के। उसके साथ साथ जो है सेक्शन मींस अ बेसिक वर्किंग यूनिट इन ए डिवीजन एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। एक सेक्शन जो होता है बेसिक वर्किंग यूनिट जो होता है वो डिटरमाइन किया होता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद सबॉर्डिनेट ऑफिस होते हैं मींस ए फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस अदर देन ए मिनिस्ट्री डिवीजन और अटैच डिपार्टमेंट जो है एक सबॉर्डिनेट ऑफिस होते हैं अदर देन द मिनिस्ट्री or division or attached department. All words and expressions used in these rules but not defined have the same meaning as in the Constitution of Islamic Republic of पाकिस्तान। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास जो आती है एलोकेशन ऑफ बिजनेस आती है। इंपॉर्टेंट है ये टर्म समझना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट में। स्पेशली द फेडरल सेक्रेटेरिएट शेल कंप्राइज द मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन्स शोज इन स्केचुअल। सो शेड्यूल में जो हमें बताया जाता है The Prime Minister may, whenever necessary, constitute a new ministry consisting of one or two more divisions. The business of a government shall be distributed among the divisions in the manner indicated in Schedule 2, provided that the distribution of business or the constitution of the division may be modified from time to time by the Prime Minister. The Prime Minister shall allocate amongst his ministers the business of government by assigning several divisions specified a schedule to the charge of minister, provided that a division or ministry not so assigned shall be in charge of प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो हम बताया जा रहा है कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनको कंडक्ट करना है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट जो है फेडरल मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स को जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अलाउड करते हैं और उनको जो है वर्क को जो रन करना होता है जो सेक्रेटरीज ने करना होता है जो उसके ऊपर इंचार्ज होता है वो फेडरल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर होता है और उसके तहत तमाम जो है मिनिस्ट्री के वर्क को देखा जाता है। देन व्यूअर्स हमारे पास नेक्स्ट जो आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन्स में। ईच डिवीजन शेल कंसिस्ट ऑफ ए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट एंड ऑफ सच अदर ऑफिशियल सबॉर्डिनेट्स टू हिम एज द गवर्नमेंट में डिटरमाइन, प्रोवाइडेड दैट द सेम पर्सन में बी सेक्रेटरी ऑफ मोर देन वन डिवीजन्स। जो है एक जो सेक्रेटरी वो मोर देन वन डिवीजन्स का जो है सेक्रेटरी हो सकता है। सेक्रेटरी शेल बी ऑफिशियल हेड ऑफ द डिवीजन एंड द शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन एंड फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस असाइन टू द डिवीजन अंडर द रूल। व्यूअर्स जो है सेक्रेटरी जो होता है वो किसी एक डिवीजन का जो ऑफिशियल हेड होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके डिसिप्लिन का, उसके वर्किंग जितनी भी हो रही होती है उनको जो है इफेक्टिव एंड स्मूथ मैनर में कंडक्ट करने का जो है एक सेक्रेटरी जो है डिवीजन का इंचार्ज होता है। देन हमारे पास जो व्यूअर्स आते हैं नेक्स्ट हमारे सेक्रेटरी शेल ऑर्गेनाइज द डिवीजन इनटू ए नंबर ऑफ वर्किंग यूनिट्स टू बी नोन एज सेक्शंस। और सेक्रेटरी जो है डिवीजन के अंदर जो है डिफरेंट सेक्शंस बनाता है ताकि वर्क को डिवाइड किया जा सके और स्मूथली जो है गोल्स को अचीव किया जा सके। उसके साथ साथ व्यूअर्स हमारे पास जो नेक्स्ट एक नोट इंपॉर्टेंट करने की चीज़ है कि इन द केस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्किंग यूनिट सच एज रिसर्च सेल और एन ऑफिस ऑफ द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इट विल बी सफिशिएंट इफ द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इज इन्फॉर्म्ड of the composition of the unit. The attached departments are allocated to the various divisions are shown in schedule 3. The business of government other than the business done in the federal secretariat or attached departments। ये तमाम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो डिवीजन्स हैं उनको कंडक्ट करना है और डिवीजन को हेड कौन करता है और डिवीजन के अंदर जो है सेक्शंस मैं आपको जो है इसको सम अप करके बता रहा हूँ कि जो उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन बनाना और सेक्शन के सबको जो है एक वर्किंग जो है उनको अथराइज़ करना उनको रन करना ये तमाम जो है सेक्रेटरी करता है जो कि सेक्रेटरी एक डिवीजन का इंचार्ज होता है। दैन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के ऊपर हम आते हैं व्यूअर्स के।
नो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन शैल बी टेकन एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो फेडरल गवर्नमेंट में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हो रही होती है, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर जो है उसको इम्प्लीमेंट या उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ए मिनिस्टर टू असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर इन द फार्मूलेशन ऑफ ए पॉलिसी। और ये जो भी उस रेलिवेंट मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी ड्यूटी होगी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ असिस्ट करे और फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी के मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर से जो अप्रूवल ले। देन वीयर्स हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, द मिनिस्टर शेल कीप द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी इंपॉर्टेंट केस डिस्पोज ऑफ बाय हिम विदाउट रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्ट्री से रिलेटेड तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे। नो डिसीजन ऑफ पॉलिसी टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर शेल बी वेरीड, रिवर्स्ड और इन्फ्रिंज्ड विदाउट कंसल्टिंग हिम। कोई भी डिसीजन जो है उसको रिवर्स करना हो या पॉलिसी लेनी हो, वो प्राइम मिनिस्टर के कंसर्न करने के बगैर व्यूअर्स उसकी जो है इम्पोर्टेंस नहीं होती। देन हमारे पास जो आते हैं, द मिनिस्टर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी कंसर्निंग हिज डिवीजन। नो ऑफिसर अदर देन ए सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी शेल टेक द इनिशिएटिव इन अप्रोचिंग मिनिस्टर इन कनेक्शन विद द ऑफिशियल बिजनेस। कोई भी ऑफिशियल बिजनेस होगा तो जो सेक्रेटरी होगा या जो डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या जो भी सेक्रेटरी जो होगा उस पर्टिकुलर डिवीजन का, उस पर्टिकुलर जो है मिनिस्ट्री का इंचार्ज होगा, सेक्रेटरी जो है अप्रोच करेगा मिनिस्टर को। और देन मिनिस्टर जो है अगर कोई वर्किंग्स रिलेटेड होगी तो वो डिसीजन करेगा और कैबिनेट में डिस्कस करेगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसको इन्फॉर्मेशन उसकी शेयर करेगा। If an additional secretary or joint secretary holds an oral discussion with the ministers, he shall communicate the points made during discussion to the secretary at the first possible opportunity. The head of an attached department may see a minister provided that the secretary of the division concerned shall be informed of the proposed interview so that he can be present if he so desires. The business of the division shall ordinarily be disposed ऑफ बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज। सो वीयर्स ये था मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कैसे होता है फेडरल लेवल के ऊपर। ब्रीफली जो है इसको मैं सम अप करता हूँ कि जो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर जो है कोई भी पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट नहीं होती। उसके साथ साथ जो है मिनिस्टर जो है अपने जो है एक मिनिस्ट्री का, स्पेसिफिक मिनिस्ट्री का वो इंचार्ज होता है। उसके अंडर जो सेक्रेटरीज होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरीज, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मिनिस्ट्री का कोई भी वर्क कंडक्ट करना हो। अगर कोई भी पॉलिसी बनानी हो तो पहले कंसर्न किया जाता है मिनिस्टर के साथ। मिनिस्टर जो है उसको कैबिनेट में लेकर जाता है, कैबिनेट में जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करता है और कैबिनेट मीटिंग में वो तमाम चीज़ें जो हैं पॉलिसीज़ को जो है अप्रूव किया जाता है। फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप जो है वियर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है उसको गवर्नमेंट को जो हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो होती है वो कैबिनेट होती है। कैबिनेट में जो है फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं या स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। इनके अंडर जो आती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के वो इंचार्ज होते हैं। और जो फेडरल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर के अंदर जो आते हैं डिफरेंट सेक्रेटरीज आते हैं जो कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिवीजन को जो है ऑफिशियली जो है उसके ऑफिसर्स होते हैं। उसके देन एडिशनल सेक्रेटरीज आते हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज और सेक्शन ऑफिसर्स जो आते हैं। इनको जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो वर्क है उसको कंडक्ट करना और स्मूथली तरीके से डिसिप्लिन और तमाम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है इम्प्लीमेंट करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और व्यूअर्स ये जो एक सेटअप होता है ये फेडरल गवर्नमेंट का तमाम सेटअप और रूल्स ऑफ बिजनेस होता है व्यूअर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल मीन्स connected with the parts of a country away from the capital. Whereas province means कि कनेक्ट पार्ट्स के साथ जो है कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन होता है और कैपिटल से वो अवे होते हैं। एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पर आपको कि लाइक पाकिस्तान का कैपिटल जो है इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद से जो है प्रोविंस एक जो है पंजाब है। पंजाब देन हमारे पास प्रोविंस के पी के आता है। देन के पी के बाद हमारे पास बलूचिस्तान आता है। देन हमारे पास जो है सिंध आता है। सो वियर्स ये पार्ट्स में जो है जब कनेक्टिविटी होती है और हमारे पास कैपिटल के साथ तो इसको हम कहते हैं ये तमाम जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आती हैं। तो सो प्रोविंशियल मीन्स कनेक्टेड विद द पार्ट्स ऑफ ए कंट्री अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं। द 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्टर द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। देयर इज़ आल्सो ए फेडरल कैपिटल टेरिटरी एंड 2 डिस्प्यूटेड रीजन्स विच हैव सिमिलर गवर्नमेंट्स बट विद some differences. The head of each province is a non-executive governor appointed by the president. The governors play a similar role at the provincial level as the president does at the federal level. Each province has a directly elected
unicameral legislature, provincial assembly, which members elected for 5 years term. Each provincial assembly elects as chief minister, who then selects a cabinet of ministers from amongst the members of the provincial assembly. Each province also has a high court, which forms part of the सुपीरियर जुडिशरी वियर्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मैं आपको यहाँ पर जो सम अप करता हूँ, एक नटशेल में बताता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उसके साथ साथ जो है 2 हैं हमारे पास कैपिटल टेरिटरीज हैं। उसके साथ साथ जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे पास पाकिस्तान में जो है इसको जो है हेड करता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अंडर जो है कैबिनेट होती है, और कैबिनेट में जो है तमाम जो है प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स होते हैं, उनकी जो मेंबर्स बनाए जाते हैं और उनको जो है प्रोविंशियल मिनिस्टर्स या प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ उनका हेड दिया जाता है। वो तमाम मेंबर्स जो हैं अंडर आते हैं चीफ मिनिस्टर के। इसके साथ साथ जो है प्रोविंस में हाई कोर्ट होती है जो कि सुपीरियर जुडिशरी होती है किसी भी प्रोविंस की। देन हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर आता है व्यूअर्स, द चीफ मिनिस्टर इज़ द इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ a province in Pakistan. The chief minister is the head of the provincial government, whereas in contrast the governor is the nominal head or due executive and does everything under the guidance of the chief minister. The chief minister is elected by the provincial assembly and is the leader of the provincial legislature. व्यूअर्स, चीफ मिनिस्टर जो है हेड होता है गवर्नमेंट का प्रोविंस में, और इसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वेयर एज इन कंट्रास्ट उसके अंडर जो है डिफरेंट मिनिस्टर्स आते हैं। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ऑफ कोर्स जो है असेंबली प्रोविंशियल असेंबली को जो है वो हेड कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो है वियर्स चीफ सेक्रेटरी आता है। इन पाकिस्तान द पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज़ ऑक्यूपाइड बाय दिस हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इन। चीफ सेक्रेटरी जो है वियर्स जो है सेक्रेटरी जो हाईएस्ट रैंक जो है सिविल सर्वेंट होता है जो किसी भी प्रोविंस का जो है चीफ सेक्रेटरी होता है। और इसके साथ साथ जो है चीफ सेक्रेटरीज और द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं किसी भी प्रोविंस के। जो है तमाम जो है वर्किंग जहाँ पर हो रही होती है, रूल्स ऑफ बिजनेस को जो कंडक्ट हो रहे होते हैं, उन तमाम को देखना जो है वो चीफ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वियर्स। देन व्यूअर्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सेटअप आता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सेटअप में चीफ मिनिस्टर जो है वो रन करता है, हेड करता है किसी भी प्रोविंस को। इसके अंडर जो आते हैं डिफरेंट प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आते हैं जो कि प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ को हेड करते हैं। उसकी जो कैबिनेट होती है प्रोविंशियल कैबिनेट जिसको जो है हेड करता है चीफ मिनिस्टर किसी भी प्रोविंस का। देन हमारे पास चीफ सेक्रेटरीज आते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं प्रोविंस के। उसके बाद सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और सेक्शन ऑफिसर्स, ये तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, तमाम जो बिजनेस कंडक्ट हो रहा होता है प्रोविंस में, उसका जो है इंचार्ज होते हैं अपनी पर्टिकुलर डिवीजन के या मिनिस्ट्री के। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर। हमने तमाम जो है चीज़ों को थारोली डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, उसके साथ साथ रूल्स ऑफ बिजनेस को, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और कैसे जो है एक सिस्टम है पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये चलता है। व्यूअर्स, आज आपने थॉरली डिस्कस किया। होप्स हो कि आपको वीडियो में है तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगेन वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँच सकें। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। एक नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।